बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मिसेस इफ्तिखार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हाफा किचन बाय मिसेस इफ्तिखार। आज हम बनाएंगे दूध दुलारी। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। दूध दुलारी बनाने के लिए 1.5 लीटर दूध मैंने कढ़ाई में डाला है। जब तक ये बॉयल होगा तब तक हम इसमें कुछ शामिल नहीं होंगे। दूध बॉयल हो चुका है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी सब्ज़ इलायची। तकरीबन 5 इलायचियाँ हैं जिनको मैंने खोल के इसमें शामिल किया है। और साथ ही अब इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ कलरफुल सेवइयाँ, जो कि आधा कप ली है मैंने। अब इन्हें आधे घंटे के लिए मीडियम टू स्लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि सेवइयाँ गल जाएं और दूध भी अच्छा सा गाढ़ा हो जाए। इनको पकते हुए आधा घंटा गुजर चुका है। सेवइयाँ अच्छी सी गल चुकी हैं, दूध भी खुश्क हो रहा है। अब इसमें वक्त है शामिल करने का 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। इसको दूध या पानी के साथ मिक्स करके आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें शामिल कर दें, लेकिन शामिल करते वक्त चम्मच को मसलसल हिलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। ये देखिए, इस तरह से मैं इसमें कॉर्नफ्लावर को मिक्स कर रही हूँ। कॉर्नफ्लावर मिक्स करते ही ये आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। थोड़ी देर चम्मच चलाने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप चीनी। चीनी शामिल करने के बाद इसे मज़ीद पकाएंगे ताकि चीनी जो पानी रिलीज़ करे वो भी हमारा ड्राई हो जाए। खाना पकाते हुए अगर आप नेकियां और रहमतें समेटना चाहते हैं तो पकाते पकाते दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें। इससे नेकियां भी मिलेंगी और आपके खाने में बरकत और जायके में भी इजाफा होगा। जी, तो सेवइयों को पकाते पकाते कुछ अर्सा गुजर चुका है। अब टाइम है इसमें खोया शामिल करने का। मैं इसमें आधा कप खोया शामिल कर रही हूँ। ये देखिए, खोया शामिल करने के बाद भी इसको हम अच्छे से हिलाएंगे ताकि सारा मिक्सचर एक साथ मिक्स हो जाए। अब चूल्हा बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जी तो व्यूअर्स, ये देखिए सेवइयाँ यहाँ पे ठंडी हो चुकी हैं। मैं इनको हिलाने जा रही हूँ। इस तरह से देखिए ये ठंडी हो गई है। इसके ऊपर अच्छी सी मलाई आ गई है। अब इसमें शामिल करूँगी बारीक कटे हुए बादाम और साथ ही इसमें शामिल करेंगे बारीक कटे हुए पिस्ते। व्यूअर्स, आप इसमें बादाम और पिस्ते की जगह अपना फेवरेट नट्स भी शामिल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ रसगुल्ले। व्यूअर्स, दूध दुलारी यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अब हम इन्हें अपने बाउल्स में सर्व करते हैं। देखिए, बाउल मैंने 2 लिए हैं। इनमें मैंने जेलीज रख दी हैं। जेलीज के साथ इसका कॉम्बिनेशन और भी अच्छा लगेगा। ये देखिए व्यूअर्स, 2 बाउल जो हैं वो भर चुके हैं माशाल्लाह। आप देखें कि थोड़े से दूध से 2 बाउल मैंने बना लिए हैं। आप भी ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। और ये बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी बन गई है। आप इसे बकरा ईद पे बनाएं, ईद उल फितर पे बनाएं या वैसे ही अपने डिनर में, लंच में बनाएं और खूब सारी दाद वसूल करें अपने ससुराल वालों से, अपने मैके वालों से। अल्हम्दुलिल्लाह, रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। तो चलते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी मुसलमान की पर्दापोशी की, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसकी पर्दापोशी करेगा। अल्लाह ताला हमें दूसरे मुसलमान बहन भाइयों की पर्दापोशी करने की तौफीक अता फरमाए। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। ज़िंदगी रही मिलेगी एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।